हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पे। मैं हूं दिव्यांशु पांडे। कुछ नए अलर्ट्स और कुछ नई न्यूज क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से आई हुई है, जिसको हम आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। तो आप सभी क्लास 8 से प्रमोट होकर क्लास 9 में आ चुके हो और अब आपको अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत करना है, जिससे कि आप क्लास 9 क्लास 10 में काफी अच्छा स्कोर कर सके और न केवल स्कोर अच्छा कर पाए बल्कि स्टडी को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के साथ समझ सके, पढ़ सके और अपनी क्रिएटिविटी स्किल को लगातार इनहेंस करते चले जाएं। तो साइंस में कुछ आपके न्यू अपडेट्स हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए, जिससे कि आप क्लास 9 के साइंस को काफी अच्छे तरीके से पढ़ सके। हम सभी जानते हैं कि क्लास 9 के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहा करती है और इन तीनों ही सब्जेक्ट्स पर आपका एक अच्छा कमांड जरूर होना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है वो मेनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। अब रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल भी आपका नहीं चल पाएगा। साइंस एजुकेशन आपको हमेशा हेल्प करती है कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। बहुत सारे बच्चे याद करने में काफी अच्छे होते हैं, उनको कुछ भी आप दे देंगे काफी कम समय में उसको याद भी कर लेंगे, लेकिन याद करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं वो प्रीवियस ईयर की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब एक नई न्यू वे में नई तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो इसलिए टीचर्स की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अच्छे तरीके से आपको डीपर वे में काफी गहराई के साथ समझाएं और आपके माइंड को 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच दें, जिससे कि आप कई तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सोच पाएंगे और आप ये भी सोच पाएंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब जो एग्जामिंग बॉडी है आप में ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, एनालिसिस और इन्फरेंस इन सभी कैपेसिटीज को डेवलप भी करना चाहती है और आपके अंदर इसको देखना भी चाहती है। जब भी हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट का एम क्या होता है? अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट का एम अच्छे तरीके से जाना हुआ है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस सब्जेक्ट की स्टडी क्लास 9, 10 और बियॉन्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसका एम यही है कि कैपेसिटीज फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी, जो वैज्ञानिक आपकी इंक्वायरी खोज है उसके लिए आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन फॉर साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि सबसे पहले समझ हो कि साइंटिफिक नॉलेज तैयार कैसे की जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन साइंस एंड अदर करिकुलर एरियाज, जिसमें स्पोर्ट्स भी आपका शामिल होता है। फिजिक्स को अगर देखोगे तो फिजिक्स तो सबसे ज्यादा आपका स्पोर्ट्स में लगता है, साथ ही साथ बायोलॉजी भी हम समझते हैं उसमें। तो इसलिए कहते हैं ना, जो आपका शरीर का विज्ञान है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर बेस्ड रहा करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड द क्रिएटिविटी, इन सभी को ये काफी बल देता है। इसी के साथ इस बार सेशन 2026 एंड 2027 में कुछ नई बातें होने जा रही हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। So no more basic stuff. Now it's motion, laws and real life applications. अब देखिए, सिर्फ बात बेसिक पर नहीं होगी बल्कि उनके एप्लीकेशंस पर होंगी कि वो कैसे काम करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, दिस इज वेयर टॉपर्स आर मेड। बायोलॉजी, cells, tissues, life processes, understanding life at a deeper level, this is where curiosity meets concept। तो जितना आप क्यूरियस रहेंगे उतना ही बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा और आप काफी अच्छे मार्क्स अटेन कर सकेंगे। माइंडसेट टॉपर्स की क्या रहती है? देखिए, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलर हैं, डिसिप्लिन हैं और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है और आप वो मुकाम बनाएंगे, वो मुकाम क्रिएट करेंगे जिस पर आप खुद को देखना चाहेंगे। सो विनर्स आर नॉट बॉर्न,
दे आर बिल्ट थ्रू डेली एफर्ट। इसीलिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट, ये तीन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमें काफी खुशी हो रही है कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलर 9 एलिट बैच को लेकर आया है। आप ऑनलाइन स्टडी हमारे ऐप से जुड़कर कर पाएंगे, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ओलंपियाड, स्मॉल बैच का साइज रहेगा, डाउट सेशंस आपके होंगे, मंथली टेस्ट होगा। और हमारे इस ऑनलाइन बैच में एनरोल होने के लिए आप सभी हमारी ईमेल आईडी divyanshuPandey000@gmail.com पर मैसेज जरूर करें। मैसेज करके आप सभी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले लें, उसमें एनरोल हो जाएं। बहुत सारे बच्चे 1 मार्च से ही, होली के पहले से ही जुड़ चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो रही है। अगर जो प्रयागराज में है और वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रयागराज में आप सभी आइए। जो प्रयागराज वाले हैं तो आ जाइए, हमारे ईमेल आईडी पर आप सभी मैसेज करिए जिससे कि हम आपसे कॉल पर बात कर सकें। अब हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, क्योंकि इसी के तहत साइंस के सिलेबस में काफी बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। बुक्स जल्द ही आ जाएंगी। क्लास 10 के जैसे राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है और धीरे धीरे सबके रिजल्ट आपके आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए। अगर हम साइंस को देखें तो पहले टोटल 12 चैप्टर्स थे, अब 12 में से 1 माइनस कर दिया गया, यानी कि अब आपके सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। फिजिक्स की बात करें तो ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है और इसमें वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन लाया गया है। ठीक है, वर्क एनर्जी पहले से टॉपिक था, अब उसमें सिंपल मशीन को आपका इंक्लूड कर दिया गया है। वहीं पर फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर्स थे, अब आपके 4 चैप्टर्स रह गए हैं। केमिस्ट्री की बात करें, पहले 4 चैप्टर्स थे, अब आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं। डिलीटेड चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, तो इस बात का ध्यान रखिए। बायोलॉजी में पहले 3 चैप्टर्स थे, अब 4 चैप्टर्स हो गए हैं। और जो न्यूली एडेड चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, फूड रिसोर्सेज। इनमें बहुत सारे जो आपके पॉइंटर्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। और मेनली उनको कहां से इंक्लूड किया गया है? क्लास 10th के साइंस से उनको इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप समझ जाइए कि लेवल आपका बढ़ चुका है और ये सिलेबस है जिसको आप, जो ये सीबीएसई का सिलेबस जिसको एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है, तो इसको आप काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, रिप्रोडक्शन हैं, इसके अलावा डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स, मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ना, एसेलुलर एपिटिटीज, वायरसेस, exploring mixtures and their separation, structure of an atom, number of periods, atoms and molecules, earth as a system, energy, matter and life, motion सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जिसमें फोर्स, बैलेंस, अनबैलेंस फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी, सिंपल मशीन को आपका इंक्लूड किया गया है और इनसे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हुए दिखेंगे। साउंड चैप्टर तो पहले भी था और काफी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको पढ़ना है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम पढ़ना है। देखिए पढ़ना तो सभी है और पढ़ना पड़ेगा ही क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेने हैं, लेकिन जब भी मैं आपको बताता हूं अच्छे नंबर लेने, तो मेरा ऐसा नहीं होता उद्देश्य कि आप एक गधे की तरह दौड़ में दौड़ते जाएं। दौड़ में नहीं दौड़ना है, आपको अपने माइंड का जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का, थिंकिंग का, क्यूरोसिटी का ना, इमेजिनेटिव का, उसको अप करना है, स्केल अप करना है, क्योंकि आगे आने वाला जो भविष्य है वो स्किल का है। जितना बेहतर आप सोचोगे और उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, उतनी ही डिमांड आपकी होती जाएगी। इसीलिए साइंस इज द मोस्ट curious subject which we have to learn in the new session of 2026 and 2027. If your basics are strong in class 9, class 10th become easy. Understand why things happen, not just what happens. पहले तो आप ये सोचिए, जो भी
चीजें होती हैं वो क्यों हैपन होती हैं, उनका रीजन क्या है, वो क्यों होती हैं ना। सिर्फ ये नहीं देख लेना अच्छा हाँ हो गई हैं, तो ये चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। साइंस में जब हम बात करते हैं तो नीट एंड क्लीन डायग्राम की, प्रॉपर लेबलिंग की, स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स की, और ये 3 चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जितनी आप बेहतर रखेंगे तो आपको एग्जाम में उतना ही कम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हाँ, अपने थ्योरम्स को, अपने कॉन्सेप्ट को लगातार आप सभी लर्न करते जाइए और बोर्ड एग्जाम क्लासेस के स्कॉलर 9 एलीट प्रोग्राम में आप सभी इनरोल होइए। हमारे ईमेल पर आप सभी मैसेज कर लीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।